We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और घर मिला है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मुर्दे हैं और तीनों मुर्दे मेरे साथ हैं। हमें खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस लिस्ट में क्या घोषित किया आपको? मुर्दा घोषित हो गए हैं, मुर्दा है नहीं ना, लेकिन मुर्दा बना दिया गया है। और अम्मा का कहना है कि हमें जिंदा कर दीजिए। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे मुर्दा मत कीजिए कागज में। 400 रुपया भी लिए हुआ इस बार कर्मचारी। 400 रुपये ले लिया आपसे? ले लिया 400 रुपये। आप भी तो मुर्दा हैं, ये गूंगी हैं, ये बोल नहीं सकती हैं। डर तो नहीं लगता आपको मुर्दा हैं? आप जिंदा हैं? हाँ जिंदा है। चलते फिरते भूत हैं। हाँ। और आप देख लीजिए तस्वीरों में चुनाव आयोग के अधिकारी महोदय, ये जिंदा है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और जमीन से मांगते हैं जवाब। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर कई मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है, कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आखिर मुर्दा किस तरीके से चलते हैं, मुर्दा क्या सोचते हैं, भूत किस तरीके से खाते पीते हैं, आज ग्राउंड जीरो में आप मेरे साथ यही खबर देखेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों के नाम काटे गए हैं, कई लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया है कागज में। एक घर हमको और मिला है जहां पर कहा जा रहा है कि एक मुर्दा है जो चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और यही वो मुर्दा है जो लाठी लेके खड़े हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद साहब जी। तो आपको क्या घोषित कर दिया है? घोषित कर दिया है मुर्दा में हजूर। हाँ। तो कागज तक कई ठो दिया, कोई कागज हाथ में नहीं आया हमरे। नहीं आया? नहीं। तो जो नई लिस्ट आई है उसमें क्या लिखा है? कुछ न लिखा है, कुछ अभी नहीं किया था हमका पढ़ा नई लिस्ट में क्या घोषित किया आपको? कि मुर्दा किया है। कौन कौन सा कागज आपके पास है अभी? वो आधार कार्ड भी है, जीरस भी है उसका। ये है जी। तो ये देखिए, इनका ये मतदाता पहचान पत्र पुराना है। हाँ। जिसमें लिखा है दाऊद जी। पिता का नाम यूनुस जी। है ना, जी। उम्र 52 साल। जी। ये कागज पकड़ लीजिए आप। जी। दूसरा आधार कार्ड भी इनके पास है और इस आधार कार्ड में भी दाऊद लिखा है, जन्मतिथि लिखा है 1/1/1943, यानी 1943 में दाऊद जी अब पैदा हुए थे। तो ये बताइए कि अब तो मुर्दा घोषित हो गए हैं, तो लोगों को बड़ा डर लगता होगा कि भूत है इस घर में। हाँ तो डर लगेगा ना, तो धिया पुता को डर लगता है ना कि घोषित किए तो डर लग रहा है। दिया पुता को डर लगता है? डर लगेगा ना, है? हम मुर्दा हो गए तो डर लगेगा ना। लेकिन चल फिर सकते हैं? चलते हैं, बानों पर चले जाएंगे लाठी के सहारे पर। गांव के लोग डर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल डर रहे हैं। तब इसको आप लोग सुधार कीजिए। नहीं, हम आए हैं तो आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। जहाँ तक पहुँचाए हमको चले कहिए, हम चलबो करेंगे, बाजार में भी जा सकते हैं जी, जहाँ तक कहिए चले। ये बताइए, मतदान करना और वोट कितना बड़ा अधिकार है? बहुत बड़ा अधिकार है। एक वोट का अधिकार बहुत डबल है, उसका अधिकार बहुत डबल है। तभी मुर्दे कर दिया तो वोट देंगे कैसे? इसलिए जहाँ तक जो हो सके कीजिए। कौन किया है? लगता है कि गलती से हुआ है या कोई किया है किसी ने? कोई आदमी यहाँ का किया है, हम तो अंधे आदमी नहीं जानते, अब को किया तो हमको पता नहीं है, मगर गाँव वाला किया है। हाँ ऐसा गाँव वाला किया है। गाँव वाला किया है जी। अच्छा, अब आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? डिमांड है कि हमको नाम जुड़ जाना चाहिए, हम वोट के मालिक हैं, वोट गिरावेंगे, यही डिमांड है। उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलता है वो मिलना चाहिए, राशन मिलता है वो भी मिलना चाहिए। अब मुर्दा के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा, मुर्दा के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा सवाल है कि मिलना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि वोट कट जाएगा। वोट कटना तो ठीक है, अलग इशू है, अलग मुद्दा है, लेकिन जब मुर्दा ही घोषित हो जाएंगे तो जो पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है जी। अच्छा जी। तो मतदाता पहचान पत्र ही नहीं रहेगा, मुर्दा कैसे मिलेगा? मिलता है पेंशन 200 से शुरू हुआ, 400 आया, 400 से 500 आया, अभी 1100 मिलता है। अच्छा, तो ये आपका एक घर है? एक घर ये है और वो लड़का का घर है। लड़का का घर है। तो और भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और देखिए, आपको दिखा दें कि एक छोटा सा ये दाऊद साहब का घर है, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं। आदाब, कैसी हैं आप? तो ये आपके क्या लगते हैं? ससुर जी हैं। ये ससुर जी हैं। तो डर तो नहीं लगता मुर्दा घोषित हो गए? मुर्दा घोषित हो गए हैं, मुर्दा है नहीं ना, लेकिन मुर्दा बना दिया गया है। तो अब ये है कि सरकार का ये है कि उसको जिंदा बनावे, उसका नाम चढ़ावे। नाम काट दिया है, नाम काटने से गलत बात है ना। नहीं दाना मिलेगा, नहीं वृद्धा पेंशन मिलेगा, तो बूढ़ा सूढ़ा क्या खाएगा, क्या खिलाएंगे हम? तो यही है कि उसका नाम जोड़ा जाए।
नाम जोड़ा जाए। हाँ नाम जोड़ा। डर तो नहीं लगता है कहीं भूत आपके घर में रह रहा है? भूत है नहीं ना, भूत बना दिया गया तो हम कैसे मान लेंगे कि भूत है? हैं? भूत बनाया गया है ना, हम भूत नहीं ना मानेंगे। भूत अब तो मेरे अपने अब्बू है, तो हम कैसे भूत मानेंगे? अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? रहमती खातून। अच्छा खातून जी ये बताइए कि एक वोट कट जाने से कितना बड़ा नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होगा। हैं? नुकसान कितना बड़ा होगा? नुकसान कितना बड़ा होगा सो मालूम नहीं है। बेकार आदमी जिंदा हो रह के तो मुर्दा बना दिया है, तो वो सरकार का नुकसान नहीं है? जब सरकार का नुकसान है तो फिर सरकार इस पर ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है। हर गरीब की ताकत। हर गरीब की ताकत है, हर गरीब की ताकत को होना ही चाहिए। हर गरीब को होना चाहिए ऐसा, लेकिन अब छीन लिया है तो उसको आप चालू करवाइए। आप लड़ेंगी इसके लिए? तो लड़ेंगे नहीं, अधिकार है मेरा, तो लड़ेंगे नहीं। तो देखिए इनकी बहू हैं और ये कह रही हैं कि मैं अपने ससुर के लिए लड़ूंगी। और हम भी देखिए ग्राउंड जीरो पर इसीलिए आए हैं ताकि दाऊद साहब जो अभी मुर्दा घोषित हैं कागज़ में, मतदाता पहचान पत्र में, उनको जिंदा कर दिया जाए। हमें डर नहीं लग रहा किसी भूत को पकड़ने में। आगे चलते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में और कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कितने मुर्दा हैं। जी इस इलाके में एक और मुर्दे का घर मुझे पता चला है, वहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पे महिला है, उनका ऊँट कटा है और ऊँट कटा ही नहीं बल्कि मतदाता सूची में उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। आदाब। 75 साल की उम्र। क्या नाम है आपका? अस्मा खातून। अस्मा खातून। कहाँ रहती है? यहीं रहती है? यही में रहते हैं। तो देखिए इनका छोटा सा घर, टूटा हुआ घर, खपड़ैल का घर, और खपड़ैल का घर देखिए पानी भी चूता होगा। हाँ, बहुत पानी बाबू चूहा है। तो कैसे रहती हैं यहाँ पे? सूख जाता है, जब सूख जाता है पानी भर तो पोछ पाछ के चौकी पर पड़ रहते हैं। देखिए छोटी सी चौकी, इसी चौकी में अपनी जिंदगी बिताते हैं बाबू। लेकिन अब तो आपको मुर्दा घोषित कर दिया है, क्या जरूरत है घर की? देखिए न तमाशा, सरकार न कर दिया बाबू, हमने न किया है। देखा तबीयत खराब है, बीमार है, सुई दवा चल क्या करें। आप बीमार है और मुर्दा घोषित कर दिया गया? दिया है। हाँ अभी तो आप जिंदा हैं। जिंदा है, देख लीजिए अपने नज़र से। तो ये आपका कागज है, दिखाइए कागज। ये देखिए ये इनका कागज है। आसमा खातून इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1928 में ये पैदा हुई थी। ये आधार कार्ड में है। दूसरा मतदाता सूची भी है, मतदाता पहचान पत्र भी है और ये मतदाता पहचान पत्र में भी आसमा खातून लिखा गया है और 75 साल की इसमें उम्र लिखा गया है। पिता का नाम, हस्बैंड का नाम हसन इसमें लिखा गया है। फीमेल मतलब बाकायदा। पिता का नाम सुबेजान, मोहम्मद सुबेजान। अच्छा। अम्मी का नाम जैतून। अच्छा कोई आया था आपके पास, कोई बीएलओ आया हो? आप जब मुर्दा घोषित हुई तो कोई परिवार के पास आया था यहाँ पे? अभी न आया कोई, नहीं आया। अच्छा ऊँट कट जाने से चाची क्या नुकसान होगा? नुकसान हुई है ना, ऊँट कटेगा तो नुकसान नहीं होगा, होएगा नुकसान। तो वही ना कहीं कि नुकसान हुई है ना, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वृद्धा पेंशन नहीं देगा, राशन कार्ड नहीं देगा तो नहीं नुकसान होगा। तो क्या करें, अब तो ही सब समझिए ये बात को, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये मुर्दा घोषित हैं और आप इनके परिवार से हैं? ना वो फकीर तकिया में है। फकीर तकिया में है। तो आपके आसपास एक मुर्दा घोषित है, डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लगता। चलती फिरती भूत है। लोग कहता नहीं कि चलती फिरती भूत है? भूत है। हाँ हाँ कहता है लोग जी। हैं? कौन कहिए भूत है? जब जिंदा है तो भूत कौन कहेगा, जब मर जाएंगे तब ना भूत कहेगा। लेकिन कागज में तो मुर्दा घोषित हो गई है। कोशिश हो गया, हाँ कागज में तो कर दिया। अच्छा क्या मांग है आपकी बताइए? हम क्या मांगे ने, आपके जो मर्जी होगा से दीजिए ने। हाँ नाम लिखा दीजिए गाँव में, नाम लिखा दीजिएगा तो मिले। जिंदा है तो जो आपको समझ में दीजिएगा लेंगे। और का तो देखिए 75 साल की बूढ़ी अम्मा है और अम्मा का कहना है कि हमें ज़िंदा कर दीजिए, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे मुर्दा मत कीजिए कागज़ में। और देखिए कागज़ की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, सरकारी जो है कागज़ लेना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में चुनाव आयोग के इस SIR में इनको मुर्दा घोषित किया गया है। और दरभंगा का ये बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दूं कि 196 बूथ नंबर है। जब भी अगर मेरी ये खबर चुनाव आयोग के अधिकारी देखें तो ज़रूर इन अम्मा के पास आएँ और अम्मा को ज़िंदा घोषित कर दें। और आप देख लीजिए तस्वीरों में चुनाव आयोग के अधिकारी महोदय कि ये ज़िंदा हैं, ये चल फिर सकती हैं। और आप आदाब भी कर दीजिए उनको। जी आदाब 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 कर रही हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जिंदा हैं। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पे और कितने मुर्दा हैं। शोभन गांव में और भी कुछ ऐसे घर हैं
जहाँ पर मतदाता सूची में नाम हटाया गया है, काटा गया है। और ये बच्ची का भी नाम ये कटा बच्ची हुआ का है नाम कट गया है। जी। ये गूंगी हैं, ये बोल नहीं सकती हैं, इसलिए आप इनके क्या लगते हैं? पापा। इनके पिता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनका नाम क्यों काटे। देखिए इनका नाम क्या है? जानी परवीन। तो जानी परवीन है, ये बोल नहीं सकती हैं और जानी परवीन को पता है कि मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी लोकतांत्रिक देश में है, इसलिए कागज़ लेके खड़ी हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे इशारा करके रोका क्योंकि बोल नहीं सकती हैं और ये कागज़ लेके खड़ी हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके खड़ी हैं। इसमें इनका नाम लिखा है जानी परवीन। ये भारत निर्वाचन आयोग का कागज़ है। दूसरा आधार कार्ड इनके पास है, ये इसमें भी नाम लिखा हुआ है, बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ है। और इनका नाम कैसे कट गया? अब पता ना कैसे कट गया, अब कौन कटवाया न कटवाया ये कैसे हम कहें आपको। कागज़ लगाए थे आप? हाँ कागज लगाए थे। तो कोई अधिकारी आके बोला? नहीं कुछ बोला। कोई कागज पत्तर दोबारा आपने जमा किया? नहीं, दोबारा नहीं जमा किया। मत कट जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा? वही ना बात है कि अगर इसका मत कट जाएगा, बहुत की है तो इसका क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकेगा, यही बात है। इनको मतलब जो है बोल नहीं सकती हैं, जो इनको दिव्यांग पेंशन वगैरह मिलता होगा वो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब वोटे कट जाएगा तो मिलेगा, कौन चीज मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये आधार कार्ड है, पहचान पत्र बनवाए हुए हैं इसका। अभी कुछ मिलता था इनको सरकार की ओर से? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता। क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करें? इसका वृद्धा पेंशन होना चाहिए, इसका राशन कार्ड बनना चाहिए। दिव्यांग पेंशन जो होता हाँ, राशन कार्ड बनना चाहिए। है, राशन कार्ड इनका नहीं बना अभी तक? नहीं बनना चाहिए। हाँ। तो ये बताइए कि कोई पढ़ाई वढ़ाई की है इन्होंने? ये तो ऐसे पढ़िए, मैट्रिक पास है। पौकी है, गुंगा में पढ़ा है, मैट्रिक पास है। ये लिख सकती है और बोल नहीं सकती। बोल नहीं सकती है। लेकिन इससे पहले इनका कभी बना था कौन चीज? वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। पहली बार बनवा रहे थे? हाँ। बना ही नहीं। हाँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इनका नहीं बना है और इनको अधिकार पता है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने इशारा करके मुझे बुलाया कि भैया मेरा भी वोटर आईडी कार्ड आप बनवा दीजिए। दरअसल मीडिया वालों को देख के लोगों को ही लगता है कि वो अधिकार दिला सकते हैं और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पे है कि जिन जिन लोगों का नाम कटा है उनका नाम सरकार, उनका नाम चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसे घरों में पहुँचे और जो है इनका नाम जोड़ें, क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं और इनको लेकिन ये पता है कि मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। तो हम लगातार जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिन मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया है, उनको ढूंढ रहे हैं। और एक और घर हमें पता चला है, कोई है क्या? क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम साहब जी। थोड़ा नीचे आ जाइए। सुना है क्या मुर्दा है? हाँ, मेरा तो काट दिया नाम, तो वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जी। यहीं रहते हैं? क्या नंबर है घर का? घर का तो नंबर अभी नहीं पड़ा है। अच्छा, आज थोड़ा नीचे आ जाइए। देखिए मुर्दे जो है वो चलते भी हैं, इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप नीचे आ जाइए। क्या नाम है पहले बताइए? अब्दुल सलाम मेरा नाम सलाम है। साहब, ये कागज है, इस कागज में मुर्दा घोषित किया गया है। ये आधार कार्ड है और ये आपको पहचान पत्र है। देखिए ये इनका पहचान पत्र, अब्दुल सलाम साहब का नाम, ये वोटर आईडी कार्ड पुराना है और ये इनका आधार कार्ड है जिसमें अब्दुल सलाम लिखा हुआ है और बाकायदा इसमें जो है पूरा पता भी है। पता भी आप देखिए पीछे पता है। तो आप ये बताइए कि आप मुर्दा कैसे घोषित हो गए? अब हमको हम लोगों को क्या मालूम, जो लोग वही लोग को मालूम होगा ना। वही लोग जो है अभी जो ला करके दिया है तो उसमें तो जो है वही बतला घोषित किए हुआ है। और आप जिंदा हैं? हाँ, जिंदा है। चलते फिरते भूत हैं? हाँ हैं? हाँ पिछली बार वोट दिए थे? जी, हर बार वोट दिए हैं? हाँ 2005 से ही देते आ रहा है। ऐसे ये कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को मुर्दा घोषित कर रहे हैं, आप जैसे जिंदा आदमी को? अब जो काम करता है इस लैंड में वही लोग का ये होगा। वही लोग जो है हेरा फेरी करता है पैसा कमाने के लिए, फिर नाम ज्वाइन करो, फिर उसमें पैसा दो, ये सब चक्कर है वो लोग का। अच्छा ये बताइए साहब कि आपका नाम कट गया है, देखिए मुर्दा है, हम इनको छू छू के बार बार चेक कर रहे हैं कि जिंदा है कि नहीं, लेकिन ये बताइए कि वोटर कार्ड में मुर्दा घोषित हो जाने से, नाम कट जाने से कितना बड़ा नुकसान होता है किसी मतदाता का? बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान तो बहुत बड़ा होगा। मान के चलो जो राशन में जो हम लोग का जो नाम उसमें जुटा हुआ है
वो तो कट जाने से तो हम लोग को कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। न वोट गिराने का अधिकार है, वो सब खत्म कर रहा है। क्यों कम कर रहा है ये सब? अब एक उन लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग को तो मालूम नहीं है। सरकारी आदमी कर रहा है, कौन कर रहा है, समझे? तो आप क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? हम तो डिमांड चाहते हैं कि जो है मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम कटा है वो मेरा जो ज्वाइंट होना चाहिए, समझे? और इसको देखे सरकार, जो मुर्दा है उसमें जिंदा घोषित होना चाहिए बिल्कुल। और कागज में जिंदा घोषित करना बड़ा मुश्किल है। आपकी क्या लगती है? फैमिली है, हाँ जी, इतनी फैमिली है। अच्छा, फैमिली है। डर तो नहीं लगता आपको मुर्दा है? नहीं नहीं, डर कहूँ कागज में चलते फिरते भूत है। हाँ, कागज में चलते फिरते भूत है, तो जब पकड़ो है तो पकड़ा जा, भूत कैसे हो गया? पकड़िए तो जब तो पकड़ते हैं तो कहाँ भूत है? तो सरकार को बताइए। सरकार भी तो देखता है कि भूत है क्या इंसान है। सरकार भी तो देख रहा है कि भूत है कि इंसान है। तो गांव का मोहल्ले का कटवाता है, जुड़वाता है। अब हम लोग का जनेगा जाहिल जट। अब जो गांव घर का आदमी जुड़वाता है, कहता है, सो करते हैं और उसमें पैसा देते हैं, भरते हैं। इसमें दो पैसा, उसमें दो, वो कागज बनवाबो तो पैसा लगा, वो कागज बनवाबो तो पैसा लगता है। तो आदमी जाहिल जट का करेगा? तो देखिए, सारा कागज लगाने के बाद भी ये मुर्दा घोषित हो गए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने और मुर्दा हैं यहाँ पर और कितने और लोगों का नाम काटा गया है। दरभंगा के शोभन गांव में मुर्दों का ढेर है। मुर्दे ही मुर्दे में जहाँ जा रहा हूँ मिल रहे हैं, लेकिन वो मुर्दे चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक और घर मिला है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मुर्दे हैं और तीनों मुर्दे मेरे साथ हैं। हमें खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि तीनों मुर्दों से हम बात कर सकते हैं और आज इन तीनों मुर्दों से जानेंगे कि आखिर इनका वोट क्यों कटा है और वोट कटने के साथ साथ मुर्दा घोषित क्यों किया गया है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है? भोगिंदर मंडल। भोगिंदर मंडल। हाँ जी। किस समुदाय से आते हैं? मंडल में आते हैं। तो ये बताइए क्यों आपको मुर्दा घोषित किया? हाँ, मुर्दा घोषित कर दिया हुआ है। कैसे? और वोट गिरा रहे थे पहले, इस बार नहीं गिराने दिया था, गए थे तो। और बोल रहा है कि मृत्यु में नाम डाले हुआ, 400 रुपया भी लिए हुआ इस बार कर्मचारी। 400 रुपया ले लिया आपसे? ले लिया है। 400 रुपया ले लिया? लिया है 400 रुपया। अरे बाप रे, आप भी तो मुर्दा हैं। इस बार भी ठिकाना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा चाहे नहीं होगा। तो वोटर आईडी कार्ड दिखाइए। देखिए सर, ये इनका डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है योगेंद्र मंडल। हाँ, भोगेंद्र मंडल। ये देखिए इनका ये कार्ड है। दूसरा कार्ड दिखाइए। ये इनका आधार कार्ड है। ये इनका आधार कार्ड और ये स्थिति है। तो आप ये बताओ कि क्या डिमांड आप करते हैं? क्या डिमांड करेंगे? वही गरीब आदमी है, 200-300 रुपये का रोज कमा रहे हैं। वो वोटर लिस्ट में नाम जुट जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। वोट कटने से क्या नुकसान होगा? बहुत का नुकसान है, कुछ नहीं, सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप मुर्दा घोषित होंगे तो आसपास के लोग बहुत डरता होगा। डरबे करता है, बोलता है कि मर गया, जिंदा आदमी को मार दिया। तो क्या आप सोच रहे हैं? राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उधर आपका नाम कट गया है। हाँ, यही है ना। आप बताइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बिमला देवी। बिमला देवी। आप भी मुर्दा हैं? हाँ जी। एक ही घर में 3 मुर्दा? 3 मुर्दा हैं? जी। तो ये आपका कागज दिखाइए। ये इनका कागज है और इसमें बिमला देवी नाम लिखा है। इनका ये वोटर आईडी कार्ड है पुराना और ये इनका आधार कार्ड है बिमला देवी जी का। और ये मुर्दा है, कागज है इनके पास पुराना, लेकिन इनको चुनाव आयोग ने मुर्दा घोषित कर दिया है। हाँ जी। तो ये बताइए मुर्दा कैसे घोषित हो गया? धर दिया तभी है ना, बना दिया है। जिंदा रहे से मरला कर दिया है। मुसमात है तभी भी काट दिया हुआ है। अच्छा, काट विधवा है? हाँ, विधवा है। पति नहीं है आप? नहीं, दो ठो बच्चा है, छोट 2 बच्चा है। 2 बच्चा है। अच्छा, तो पेंशन आपको विधवा मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो आप जिंदा नहीं है कागज में, तो मुर्दा हो गई आप। हाँ, मुर्दा। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते नहीं खाते हैं। तो आप बताइए, अगर वोट आपका कट गया बिमला जी तो क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होता है। कुछ नहीं मिलता तो कैसे जिएगा? वोट जरूरी है। हाँ जी। इसके लिए लड़ेंगे आप? हाँ, लड़ेंगे। हाँ। जब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है और जब तक आपको जिंदा नहीं किया जाता। नहीं किया था। हाँ जी। एक और है, क्या नाम है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए सामान तो आता ही है घर का। तेल लेके कोई आया है जी। शीला देवी जी, कागज है आपके पास? तो आपको क्या कर दिया है चुनाव आयोग ने? बोला ना आपका वोटर लिस्ट में मुर्दा घोषित कर दिया? हाँ, मुर्दा। तो मुर्दा घोषित कर दिया है इनको और इनका डॉक्यूमेंट है ये
क्या नाम लिखा है इस पे? शीला देवी ये हैं, मुर्दा घोषित हो गई हैं। इसमें पता भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है और ये इनका भारत निर्वाचन आयोग का भी कागज है, मतलब डॉक्यूमेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना प्रूफ होने के बाद भी इनका नाम कट गया है। तो शीला देवी जी, नाम कट जाने से क्या नुकसान होगा मुर्दा घोषित होते? बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान बताइए? सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। लोग डरता तो नहीं है कि इस घर में भूत रहता है? तो देखिए, गांव की महिलाएं हैं, सीधी साधी महिलाएं हैं, बोल भी नहीं सकती हैं, लेकिन मृत्यु घोषित इनको कर दिया गया है। यही तो एक इनकी लड़ाई एक बार फिर से शुरू होती है घर से। आइए कहें कि अब समाज से तो लड़ी रही हैं, लेकिन अब इनकी नई लड़ाई ये हो गई है कि कागज़ में चुनाव आयोग जो है इनको जिंदा घोषित करे, क्योंकि एक मत लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। ईवीएम का बटन दबाना एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक की आवाज़ है, उसकी उम्मीद है। और किसी भी लोकतंत्र में किसी भी मतदाता का नाम कटता है तो आप ये समझ जाइए कि लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला है। शायद मुर्दों के लिए सड़क की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस गांव में 2 साल से सड़क नहीं बनी है, पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़ है। और एक और मतदाता मेरे को मिल गए हैं। ये मतदाता तो हैं लेकिन मुर्दा है, कागज़ में मुर्दा है, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। हुसैन साहब जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ कि मृत घोषित कर दिया गया है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में? जी जी। मुर्दा हैं आप? जी, मुर्दा। चल फिर सकते हैं? जी, बोल भी कर सकते हैं। जी जी, चल फिर सकते हैं। जी, बोल तो सकते सरकार को जाके बताइए कि हम जिंदा हैं, चुनाव आयोग को बताइए। जी जी, हाँ बतलाएंगे। बताया आपने? बीएलओ को बार बार बोले, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है ना उसको, और मिले भी तो फिर डॉक्यूमेंट दिए दोबारा। क्या नाम है बीएलओ का? बीएलओ का मुश्ताक अहमद नाम है। मुश्ताक अहमद फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। नहीं। अपना कागज़ दिखाइए। ये देखिए कागज़ है, अनवर हुसैन साहब ना इनका नाम है, ये जिंदा है, कागज़ में मुर्दा है। ये पकड़िए, ये इनका मतदाता पहचान पत्र है। इसमें भी देखिए बाकायदा पूरा जो है आपको डिटेल्स इसमें दिखाई देंगी, पीछे एड्रेस, आगे इनका नाम, पिता का नाम, उम्र है बाकायदा। ये बताइए कि एक वोट कट जाने से कितना बड़ा आपका नुकसान होगा? बहुत बड़ा। सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। एक वोट जो किसी को हम देते हैं, किसी भी पार्टी को, वो हम नहीं दे पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। वोट क्यों काटा गया आपका? क्यों आपको मुर्दा घोषित किया गया? इसलिए क्या कि वोट जाकर के ये नहीं गिरा पाए। नहीं गिरा पाए? कोई सरकारी लाभ नहीं ले पाई है। पिछली बार वोट दिए थे? जी, दिए हैं इससे पहले। लगातार वोट दे? जी जी, लगातार दे रहे हैं। इसी बार मुर्दा घोषित मुर्दा घोषित कर दिया गया, पता नहीं क्यों। ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों किया गया इस तरह, या गवर्नमेंट या सरकार या सरकारी कर्मचारी क्यों ऐसा किया हम मेरे साथ। मेरे ही साथ नहीं, हम लोग 3 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं। इस वार्ड में बहुत सारे लोगों को 2500-30 आदमी को जो सारे लोग तो मौजूद नहीं है, कुछ मार्केट गए हुए हैं, कुछ अपने अपने काम से कहीं गए हुए हैं। चूँकि ये रूरल क्षेत्र है, देहाती एरिया है, तो इस वजह से लोग रह नहीं पाते हैं घर पर। आप लोग भी यहाँ, जी जी, तो इस कारण भी। और यहाँ कोई किसी का सुन नहीं रहा है, बोलने पर भी नहीं। जी, देखिए ये गुहार लगा रहे हैं। जी जी, और गुहार इस बात को लगा रहे हैं कि भैया हम तो जिंदा हैं, हमें मुर्दा घोषित मत कीजिए, हमें कागज़ में मतदाता सूची में जिंदा कर दीजिए। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि ये जो है इनका वोट देने का अधिकार है, इनसे इनका अधिकार मत छीनिए। दरभंगा के शोभन गांव के नदीम भाई हैं, और नदीम साहब जो हैं समाज सुधारक हैं। हम ये कह सकते हैं कि सोशल वर्क बहुत ज़्यादा आपका रहता है। ये बताइए कि आपके इस गांव में सबसे ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को मुर्दा घोषित किया गया है, क्या कहेंगे, कैसे नाम जुड़वाएंगे? नहीं, बहुत अफसोस की बात है कि देखा ये जा रहा है कि जहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि जो नाम कटे हैं उसको आप ऑनलाइन में तो आप दीजिए ताकि वो पढ़ा जा सके, लेकिन जो लोग दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो नहीं पढ़ना लिखना चाहते, वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हर मतदान केंद्र पर उसकी सूची चिपकाई जाए ताकि वो उसको देख सकें या किसी को ले जाके दिखला सकें। बहुत निहायत अफसोस की बात यह है कि इसका पालन नहीं हो रहा है। और मैंने देखा है कि गरीब वंचित वो परेशान हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, किसके पास जाएं, किसके पास रोएं, किसके पास अपना दुखड़ा बिताएं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है
कि किस वजह से उनका नाम हट गया है। मतदाता सूची है नहीं, मतदाता सूची जो जहाँ पे लगानी चाहिए वहाँ पे लगाई नहीं गई है। तो एकदम ये जो SIR है इसमें इतने सुप्रीम कोर्ट के क्या नाम है दखल अंदाजी के बावजूद, आदेश के बावजूद धरातल पे काम नहीं हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पंचायत भवन में और स्कूलों में चस्पा नहीं किया गया है मतदाता सूची? ना तो जो मतदान केंद्र है जहाँ पर जिसको मतदाता जाता है, जहाँ पे वोट देता है, जो पंचायत भवन है उसमें नहीं लगाया गया है, जो स्कूल है जिसमें 3 बूथ है उसमें नहीं लगाया गया है। तो बड़ा मतलब ऐसी स्थिति है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ अपना नाम ढूंढें, कहाँ नहीं ढूंढें। अब वो किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं, वो अपना बेचारा दिहाड़ी मजदूर कुछ पैसे वैसे दे के निकलवाता है, तो उसको पता चलता है कि आपका नाम तो है नहीं, या किसी को पता चलता है कि भाई आप तो मृत घोषित हो गए, आप तो मुर्दा हैं। किसी का ये है कि शायद पाया ही नहीं गया, जबकि वो कभी इस गाँव से निकला ही नहीं, या कोई महिला है जो इस गाँव से कभी गई ही नहीं, अब उसका नाम नहीं है। तो बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। इस अफरा तफरी में जो बेचारे गरीब हैं, वंचित हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, वो बुरी तरह से पिस रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो गरीब हैं और जो पिछड़े लोग हैं, ख़ासतौर पे अल्पसंख्यक जो इस इलाके में रहते हैं, जिनको इंटरनेट के बारे में मालूम नहीं है, वो कैसे अपना नाम जुड़वाएंगे? BLO साहब आ रहे हैं क्या? अब लोग तो ये कह रहे हैं कि ना तो BLO साहब आ रहे हैं, बल्कि उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब कुछ लोग तो और भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सत्यता को कैसे परखा जाए मुश्किल है। लेकिन वो भी चल रहा है, ब्राइब चल रहा है कि पैसे दो तो तुम्हारा नाम जुड़वाएंगे, तब तुम जिंदा घोषित किए जाओगे, ये सब भी चल रहा है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है इनका, ये कहना है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो भी शिकवे शिकायत हैं शोभन गाँव के, उन शिकायतों को किस तरीके से चुनाव आयोग दूर करता है। तो आपने देखा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के शोभन गांव में किस तरीके से भूत या मृत मतदाता जो हैं वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में ये मजबूती के साथ मृत मतदाता खड़े हैं जिंदा होने के लिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव आयोग के अधिकारी कब तक इनके घरों तक पहुंचते हैं और इनको जिंदा घोषित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।